ज़्यादातर विवाद जो आपको देखने को मिलेगा ना, वो भाई भाई का विवाद है। और भाई भाई का विवाद जो देखेंगे तो संपत्ति जो होगी वो आपको पैतृक संपत्ति देखने को मिलेगा, यानी दादा परदादा का जो संपत्ति है ना, वो संपत्ति। अब ये नहीं परदादा जो है, दादा जो थे और पिता फिर बेटा, तो अब हो गया कि जब एक तरह से ये संपत्ति पहले परदादा के पास, मान लेते ये पूरा जमीन पहले किसके पास, परदादा के पास। अब बाद में यहाँ पर जो है इस संपत्ति के हकदार दो लोग हो गए, यानी दादा जो थे दो भाई थे, ठीक है, एक तरह से आप कह सकते हैं दादा हो गए और दूसरा यहाँ पर जो है वो छोटा दादा हो गए। तो अब ये जो है ना, यहाँ तक तो सही चला सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। अब दो भाई है, दो भाई में भी जमीन है, संपत्ति है, किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। उसके बाद जगह पिता का जब समय आया तो यहाँ पर हो गया कि एक जो छोटा दादा है उसका एक हिस्सेदार, सिर्फ एक यहाँ पर हिस्सेदार, ठीक है, एक हिस्सेदार। और यहाँ पर कितने हिस्सेदार, तो यहाँ पर हो गए कितना, तीन हिस्सेदार, तीन हिस्सेदार। आप सोच सकते हैं संपत्ति कम हो गया, जमीन कम हो गया, जमीन कम हो गया। आप देख रहे हैं कि नहीं एक को ज्यादा जमीन है, तो ऐसा तो जलन तो होगा ना, ईर्ष्या तो होगा ना। ये तो जो कह सकते हैं ना, ये एक तरह से आप नेचुरल हो चुका है ना। कहने का मतलब लोगों का जो एक्टिविटी है, लोगों की जो सोच है या जो भी हो, तो एक तरह से ये होता है कि नहीं अरे उसके पास पूरी इतनी संपत्ति है, मेरा तो ये तीन हिस्सों में बढ़ चुका है। लेकिन इसमें भी जो मेहनत करने वाले होते हैं, देखें समय किसका किस प्रकार बदलता है ये कोई नहीं जानता। यानी ऐसा नहीं है कि इनको कम मिला हुआ है ना, आज आप देखेंगे जिसको काफी कम था वो इतना आगे निकल चुका है ना कि आप सोच नहीं सकते। और जो एक समय का हस्ती वाले हुआ करते थे, आज जो है उनका पूरा परिवार बिखर गया है, लड़ रहा है, कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। और उनके बच्चे, उनका जो एक तरह से जनरेशन, बहुत ऐसे परिवार आपको देखने को मिलेंगे, यानी बहुत ऐसे देखने को मिलेंगे। लेकिन उसमें भी जो एक तरह से बेहतर हैं, वो समझे, पढ़े लिखे, उनका जीवन बदला। तो इसलिए यहाँ पर देखें विवाद का कारण क्या हुआ, यहाँ पर तीन हिस्सेदार। अब तीन हिस्सेदार में से यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पिता जो है, ये तीन भाई थे इनके, अब इनका जो है एक तरह से एक बेटा हो गया, लेकिन बाद में इनके भी तीन बेटे हो गए। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, इनका तीन बेटा हो गया, ठीक है, इनका तीन बेटा, एक का, तो इसको काफी कम प्रॉपर्टी हुआ। अब इसमें से तो यहाँ पर जो है इसके भी हिस्सेदार जो है यहाँ पर तीन हुए, तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी डिवाइड हुआ। लेकिन विवाद का कारण यही होता है ना कि जमीन जिसको भी हिस्से में मिला, अब किसी ऐसी कोई ऐसी जमीन है ना जिससे सड़क गुजर गया, जिससे रास्ता निकल गया, तो अब उसका कीमत बढ़ चुका है। जिस हिस्सेदार के पास वो जमीन है, अब लालच आना तय है। तो पैतृक संपत्ति में ये विवाद का मुख्य कारण है। अगर आपके संपत्ति का बंटवारा मौखिक हुआ है तो मौखिक बंटवारा में ये समस्या उत्पन्न हुआ, इसलिए कि आज भी जमीन का खतियान परदादा के नाम से है, जमीन दादा के नाम से चल रहा है, यानी जो हुआ है मौखिक तौर पर हुआ है। तो इसलिए जो है अगर मौखिक हुआ है तो वैसी सिचुएशन, वैसी कंडीशन में ना कोई भी हिस्सेदार आता है और प्रॉपर्टी को क्या करता है, बेच देता है। कोई भी हिस्सेदार ऐसा करता है, देखें ये करना तो गलत है। कोई हिस्सेदार अगर ऐसा करता है तो वो गलत करता है। तो यहाँ पर जो देखें कोई हिस्सेदार क्या किया, अब ये कह रहे नहीं है उनका हक, भाई का हक नहीं है, लेकिन फिर भी भाई ने क्या किया, भाई ने जमीन बेच दिया, जमीन यहाँ पर बेच दिया। लेकिन भाई ने जमीन बेच दिया है तो कानून क्या कहता है, अगर देखें आपका मौखिक बंटवारा है ना, तो कानून यही कहता है ना, इसका कोई मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं। अब कहेंगे कि जमीन तो मेरे कब्जे में है, कब्जे में है तो कब्जा का बात यहाँ पर कोई हिस्सेदार नहीं कर सकता। बंटवारा किए तो मौखिक क्यों किए, कहेंगे वो तो हमारे पिता ही किए थे, हमारे दादा ही किए थे, तो मौखिक नहीं करना था। पैतृक संपत्ति, आज संपत्ति पर किसका नाम दर्ज है, परदादा का। परदादा का नाम दर्ज है तो परदादा के सभी उत्तराधिकारी हैं। कोई एक उत्तराधिकारी जमीन को जाकर बेच देगा, तो बेच देगा तो अगर ये रोड साइड वाली जमीन है ना, तो इसमें अब सबका हक हो जाएगा, सबका
हक होगा। आज इसमें रोड बना हुआ है, पहले नहीं था। पहले जो है यानी कह सकते हैं इनके हिस्से में ये प्रॉपर्टी, आज जो है ये लोग दावा कर रहे हैं इसमें हक लेने का। कुछ तो बेच भी दिए, ये कुछ नहीं कर पाए। जमीन आया और खरीदा, कब्जा कर लिया, मकान बना लिया, इसलिए इससे रोड निकल गया था, इसकी कीमत बढ़ गई। अब ये लोग दावा कर रहे हैं हमारी जमीन है, भाई का इसमें हक नहीं है। तो नहीं है हक तो आपके कहने से नहीं होने वाला, आपने मौखिक बंटवारा किया है। अगर ये जमीन का एक तरह से आप कह सकते हैं रजिस्टर्ड बंटवारा होता और आज इस जो है ये आपके नाम पर दर्ज होता, तो फिर इनको बेचने का कोई अधिकार ही नहीं था। ना ये बेच पाते और ना इसको कोई खरीद पाता, और ना खरीदने वाला का जो रजिस्ट्री है, जो सेल डीड है, वो मान्य होता। तो इसलिए जो है रजिस्टर बंटवारा जिनका भी नहीं हुआ है उनके साथ ये समस्या हुआ तब जब परिवार में बहुत सारे लोग हो गए और संपत्ति की जो लालच है वो लालच बढ़ गई, इसलिए विवाद बढ़ गया। अब इस सभी को अगर देखने के बाद ये अगर समझें कि आखिर निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो उसके लिए हम आपको एक जजमेंट देंगे, यहां पर बताएंगे हाईकोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है। अब ये जिसके बीच में विवाद हुआ है उनका नाम यहां पर देखें, जिनके बीच में विवाद हुआ है, जिनसे विवाद एक तरह से हुआ। तो सबसे पहले जो मामला हाईकोर्ट में गया, तो जो वादी है उसका नाम यहां पर है धन्ना लाल, धन्ना लाल बनाम यहां पर जो है हीरा लाल। तो ये हो गया धन्ना लाल है, लाल बनाम यहां पर जो है हीरा लाल है। ठीक है, अब देखें, अब ये जो हाईकोर्ट का फैसला है ये कहाँ का है ना। सुप्रीम कोर्ट की बात करते तो यहाँ पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन ये हाईकोर्ट जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला है ना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला। अब यहाँ पर जो धन्ना लाल बनाम हीरा लाल का है, तो यहाँ पर भी पैतृक संपत्ति की हक की बात की गई। यानी अगर इस जजमेंट को आप जाकर देखेंगे तो पैतृक यहाँ पर संपत्ति में हक के लिए विवाद हुआ है। अब वो भी विवाद है यहाँ पर भाइयों के बीच में। ठीक है, यानी जो संपत्ति का एक तरह विवाद का मुख्य कारण है वो हक है, हिस्सा है, शेयर है। आप किसी को मान लेते हैं कानूनी तौर पर अगर अधिकार आप नहीं देंगे तो फिर वो मामला तो कोर्ट में जाएगा ही। ठीक है, अब कोर्ट में अगर जाएगा, आप कोई भी हिस्सेदार है अगर उनका हक बनता है तो हक तो देना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई परिवार में जो अब ये देखें, ये इनका एक अगर मान लेते हैं ये जो है ना, पहले ये सभी लोग भाई ही थे, अब इनका एक ही औलाद है, बाद में एक हिस्सेदार यहाँ और बाद में एक है, लेकिन ये जो है बेटी है। अब बेटी का विवाह हो गया तो इनका संपत्ति का कानूनी अधिकार कौन रखने वाला? बेटी ही। बेटी परिवार की उत्तराधिकारी है, कानूनी तौर पर उनका अधिकार है। अब उसका संपत्ति अगर कोई हड़प लेगा तो कल को बेटी अपने संपत्ति का दावा किस पे करेगी? अपने भाइयों के ऊपर करेगी। ये सभी तो इनके भाई ही हैं, तो विवाद किससे होगा? भाइयों से होगा। अब कल को ये कोर्ट में जाकर जो है यहाँ पर अगर दावा करती है तो केस फाइल करती है तो किसके ऊपर करेगी? भाई के ऊपर करेगी। तो इसलिए अब यहाँ पर जब मामला कोर्ट में जाएगा तो फैसला क्या आएगा कि बेटी का कानूनी अधिकार है, जितना संपत्ति में उसका हक बनता है, जितना उनके पिता का हक बनता था वो उनको वापस दे दिया जाएगा। किसी का जो है संपत्ति आप जो है हड़प नहीं सकते हैं। हाँ, अब डिपेंड करता है वो जो है आपके पास उस संपत्ति के लिए जो है आप सेल डीड है, आप उनके पिता से खरीदे हैं, आपको किसी प्रकार का कोई वसीयत कर दिया गया है तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है तो फिर आप किस आधार पर संपत्ति का दावा करेंगे? इसलिए कानूनी तौर पर इस तरह का संपत्ति अगर आप हड़प लेंगे भी तो जब मामला कोर्ट में जाएगा ना तो न्याय मिलेगा,
संपत्ति वापस करनी होगी। तो जमीन में भाई भाई का जो हक है ना, जमीन में भाई का जो हक है तो वो बराबर का हक है। जब बात हो गया भाई का, तो जितना आपका अधिकार होगा उतना उनका भी अधिकार होगा, और वो अधिकार आप उनसे नहीं ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।